प्यारे बच्चों, आज हम रोमन संख्या के बारे में सीखेंगे। रोमन संख्या क्या होता है, इसके लिखने की क्या नियम है, ये सब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। रोमन संख्या वह संख्या है जिनका प्रयोग प्राचीन रोम में किया जाता था, जो लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के संयोजन से नियोजित करते थे। अतः रोमन वासियों ने इस संख्या का सबसे पहले आविष्कार किया। ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट अक्षरों का प्रयोग करके इन्हें बनाया जाता है। रोमन संख्या के प्रतीक हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे हमें इन प्रतीकों का यूज करके हम किसी भी संख्या को रोमन नंबर में लिख सकते हैं। ये कुछ प्रतीक यहाँ पे दर्शाए गए हैं जिनको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे आई का मतलब 1 होता है, वी का अर्थ 5 होता है, एक्स का अर्थ 10 होता है और एल का अर्थ 50 होता है, डी का अर्थ 500 होता है और एम का अर्थ 1000 होता है। तो हम रोमन संख्याओं को इस प्रकार से किसी भी संख्या को हम लिखना है तो इन्हीं नंबरों का प्रयोग करके या इन्हीं रोमन प्रतीकों का प्रयोग करके हम उस संख्या को दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें 512 लिखना है, तो हम 512 को लिखने के लिए यहाँ पे हम डी एक्स आई लिखेंगे। तो यहाँ पे d की वैल्यू 500 होता है, x की वैल्यू 10 होता है, i की वैल्यू 1 और फिर दोबारा i की वैल्यू हम 1। इन सब नंबरों को ऐड कर लेंगे तो हमारा बनेगा 512। इसी प्रकार से दूसरा नंबर हम लेते हैं, तो जैसे 215 लिखना है, तो अब यहाँ पे 200, चूँकि हमें 100 को 2 बार ऐड करना होगा, तो दो बार हम सी लिखेंगे और x की वैल्यू 10 होती है, फिर हम x लिखेंगे और v की वैल्यू 5 होती है तो हम v लिखेंगे। इस प्रकार से इन नंबरों को जोड़ेंगे तो 100 + 100 + 10 + 5, तो हमारा नंबर बन जाएगा 215। इस तरह से हम नेक्स्ट नंबर 1150 लेते हैं, तो 1150 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। m की वैल्यू 1000 होता है, c की वैल्यू 100 होती है और l की वैल्यू जो है 50 होती है। तो इस प्रकार से हम 1150 को लिखेंगे। यहाँ पे m की वैल्यू को हमने 1000 लिख लिया, c की वैल्यू को 100 लिख लिया और l की वैल्यू को 50 लिख लिया। तो तीनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो ये 1150 बन जाएगा, या इसी को हम 1150 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम 14 को लिखना है, तो हम x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू हमारा 10 होता है, IB की वैल्यू 4 होती है, तो यहाँ पे 10 + 4 बराबर 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b अगर हम b के लेफ्ट में अगर i को लगाते हैं तो b के वैल्यू में से एक कम हो जा रहा है। अगर हमें एक वैल्यू b में जोड़ना है तो इसके राइट साइड में हम i का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 14 लिखने में XIV लिखा है, तो x की वैल्यू 10 हुआ, लेकिन b के वैल्यू में से एक i की वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और तो 5 - 1 अर्थात IB की वैल्यू होगी 5 - 1 बराबर 4। तो इस प्रकार से हम 14 को लिखने के लिए XIV का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट नंबर, जैसे मान लो हमें 16 लिखना है, तो 16 के लिए हम XVI लिखते हैं। यहाँ पे हमने v की वैल्यू में एक वैल्यू ऐड कर दी और अब हमने यहाँ पे v के राइट साइड में i को लिखा है, अर्थात यहाँ पे v की
b की जो वैल्यू 5 है उसमें एक ऐड हो जाएगा और हमारा नंबर बन जाएगा XVI अर्थात 10 + 5 + 1 = 16। फिर नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 14। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया XIB और 24 को लिखना हुआ, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को x वैल्यू को 2 बार ऐड करेंगे अर्थात 10 + 10 और IB की वैल्यू 4 होती है तो उसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 24। इसी प्रकार से हम किसी भी नंबर को रोमन संख्या में लिख सकते हैं और सभी, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नेम भी सीखेंगे जो रोमन संख्या को लिखने में सहायक होते हैं। रोमन संख्या लिखने के नेम, यहाँ पे हम कुछ नेम देखेंगे। जैसे हमें कोई रोमन संख्या लिखना हुआ तो हम इसमें कैसे इसको लिखेंगे, इसके नेम को हम विस्तृत से देखेंगे। अक्षर IXC को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है, अर्थात IXC 3 ऐसे अक्षर हैं जिनको हम अधिकतम 3 बार कर सकते हैं या दोहरा सकते हैं। नेम नंबर 2, यदि उच्च मान वाले अंक के बाईं ओर एक कम मान वाला अंक लिखा जाता है तो इसे घटाया जाता है, अर्थात नेम नंबर 2 में यदि हम किसी रोमन संख्या के वैल्यू के उच्च मान वाले अंक के पहले जो है निम्न मान वाला अंक लगा देते हैं तो उसमें उच्च मान वाले अंक में से वो निम्न मान वाले घट जाएगा। जैसे हम यहाँ पे IX लिखे हैं, IX की वैल्यू 10 होता है, I की वैल्यू 1 होता है, तो 10 - 1 = 9। इसी प्रकार हमारा V है, V में हम देखेंगे XL लिखे हैं। XL में हम यहाँ पे L की वैल्यू 50 होती है और उसके बाएं में हमने X लिखा है, तो 50 में से 10 घटा देंगे तो 40 आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल C है, तो XC में हम देख रहे हैं कि XC की वैल्यू 100 होती है और X की वैल्यू 10 है, क्योंकि ये इसके लेफ्ट में है XC के, अर्थात हम 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 होगा। इसी प्रकार से CD 500 में से D की वैल्यू 500 है तो 500 में से हम C की वैल्यू घटा देंगे तो वो हमारा 400 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल CM 1000 - 100, अर्थात M की वैल्यू 1000 है, C की वैल्यू 100 है, तो M के लेफ्ट में C आ रहा है, इसलिए हम 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 900 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल XIV में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे V की वैल्यू 5 होती है और I की वैल्यू 1 होती है, तो हमें 14 लिखने के लिए हम V के वैल्यू में से B के लेफ्ट साइड में I लिखेंगे, तो V के वैल्यू में से एक वैल्यू कम हो जाएगी तो वो 4 हो जाएगा, और इस प्रकार से X की वैल्यू में 4 ऐड करेंगे, अर्थात 10 + 4 = 14। हाँ, अब हम रोमन संख्या का थर्ड नेम देखेंगे। यदि उच्च मान वाले अंक के दाईं ओर एक कम मान वाला अंक लिखा जाता है तो इसे जोड़ा जाता है, अर्थात हम किसी उच्च मान वाले अंक के दाईं तरफ यदि कम मान वाला अंक लिखते हैं तो निम्न मान वाला जो अंक है वो उच्च मान वाले अंक में जुड़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे XI लिखे हैं, X की वैल्यू 10 है और I की वैल्यू 1 है, तो 10 + 1 = 11। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम B वाला पार्ट B देखेंगे।
इसमें हमने x की वैल्यू x लिया है, फिर 3 टाइम्स i को लिया है, अर्थात 3 बार हम i की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 10 + 3 = 13, अर्थात इसकी वैल्यू हम इस प्रकार से ऐड करेंगे, जैसे हमने लिखा है x i, अर्थात यहाँ पे हम 10 + 1 + 1 + 1 = 13 होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने x 2 बार i लिखा है, तो यहाँ पे हमने 20 + 2 = 22 हो जाएगा इसकी वैल्यू। इस प्रकार से हम Lx की वैल्यू देखते हैं, L की वैल्यू 50 है और x की वैल्यू 10 है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये 60 बन जाएगा। इसी प्रकार से हम Cx में C की वैल्यू 100 है और x की वैल्यू 10 है, तो ये हमारा नंबर बन जाएगा 110, अर्थात 110। नेक्स्ट एग्जाम्पल है dxi। यहाँ पे d की वैल्यू 1000 होती है, x की वैल्यू 10 है, i की वैल्यू +1 है। तो इन वैल्यू को हम इसके वैल्यू को ऐड करेंगे तो 111 हो जाएगा। हमारा चौथा नियम है, केवल IXC का प्रयोग घटाव अंकों के लिए किया जाता है और इनका उपयोग केवल एक ही बार किया जाता है। ये हमारे रोमन संख्या लिखने के नियम हैं।